देश में ईवीएम का विरोध अब तेज होता जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। अब इसी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में ईवीएम मशीनों और वीवीपैट का जिक्र किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन ने इस साल अलग अलग टाइम पर चुनाव आयोग को ईवीएम से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में बताया था। इस खत में आखिर में मांग की गई है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने दिया जाए ताकि वो ईवीएम को लेकर अपनी जो चिंताएं हैं उन्हें जाहिर कर सके। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि सबसे पहले 9 अगस्त को ईसीआई को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद 10, 16, 18 और 23 अगस्त को चुनाव आयोग के साथ मुलाकात की मांग की गई थी। चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि 23 अगस्त को चुनाव आयोग ने ज्ञापन का जवाब तो दिया और जनप्रतिनिधि कानून के तहत ईवीएम की कानून वैधता की बात कही। साथ ही साथ ईवीएम से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया। हालांकि इंडिया गठबंधन के पैनल से मुलाकात का जो अनुरोध इंडिया गठबंधन के पैनल ने किया था उसको नहीं माना। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि 2 अक्टूबर को मिली चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के जवाब में इंडिया गठबंधन ने अपने वकील के जरिए फिर से उन चिंताओं पर जवाब मांगा जिसका जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 20 दिसंबर को फिर से चुनाव आयोग के साथ मुलाकात का अनुरोध किया गया, गुजारिश की गई। इस बार मुद्दा वीवीपैट से जुड़ी चिंताओं का था। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन का पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहता है, उनसे अनुरोध करता है कि उनको वक्त दिया जाए और इसको अनुरोध को स्वीकार किया जाए। अब हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी को जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत मिली, वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना राज्य आया। चुनाव नतीजों के बाद से ही कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाए जाने लगे। शुरुआत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की। उन्होंने कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। ये चिंता दिग्विजय सिंह ने जाहिर की। ये भी कहा कि उन्होंने 2003 में भी ईवीएम के जरिए वोटिंग का विरोध किया था। सवाल उठाया कि क्या भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर के जरिए काबू करने की मंजूरी दी जा सकती है। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इनकी गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, यानी बीजेपी से आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से पड़े वोट्स की गिनती शुरू होते ही बीजेपी आगे निकल गई। उन्होंने सवाल पूछा कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल सकता है। आगे पूछा कि क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेगा। ये सवाल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा। इसके बाद हुई पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा की एंट्री। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठीक नहीं किया जाता है तो बीजेपी 400 सीट से ज्यादा जीत सकती है। आगे कहा कि इस बार का चुनाव भारत के भाग्य का फैसला करने वाला हो। और अब जयराम रमेश की चिट्ठी सामने आई है। खैर, ये तो थी हाल फिलहाल की क्रोनोलॉजी। इससे पहले भी कांग्रेस ईवीएम हैकिंग के आरोप लगा चुकी है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों पर लगातार तंज कसती रहती है। पार्टी कहती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का दिल ही हैक कर लिया है, यानी अपने काम से लोगों के दिल में जगह बना ली है। ऐसे में ईवीएम हैकिंग की बातें बेमानी है। लेकिन अब सवाल बीजेपी से ये जरूर होना चाहिए कि जब चुनाव खत्म होते हैं तो उसके बाद ईवीएम मशीनें इधर उधर क्यों पकड़ी जाती हैं। खासकर जो बीजेपी से जुड़े लोग होते हैं उनकी गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर यही बात है कि बीजेपी जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने लोगों का दिल हैक कर लिया है, तो क्यों नहीं बीजेपी विपक्ष के इन सवाल को, जो सवाल उठा रही है ईवीएम पर, कह दे कि हाँ ठीक है, चलिए जैसा आप कहते हैं वैसा ही चुनाव कराते हैं। क्योंकि बीजेपी तो मानती है ना कि भाई मोदी ने लोगों का दिल हैक कर लिया है। जब दिल हैक कर लिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि वोटिंग किसी चीज से हो, वीवीपैट से हो, ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो। अब जब बीजेपी इतनी पुख्ता बातें करती है तो उसको, विपक्ष को ये यकीन दिलाना चाहिए कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बैलेट पेपर से हम चुनाव करा लेते हैं। लेकिन ऐसा वो कहेगी नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी के दिल में चोर तो है। अगर चोर ना होता तो वो कह देती कि ठीक है, आओ मैदान में आओ, हमारे प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं, उन्होंने जनता का
दिल हैक किया हुआ, आप कैसे भी चुनाव करा लीजिए, जीतेगा तो मोदी ही। ये बात कहकर पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता या बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर कह सकते हैं कि ठीक है भाई, आप जैसा चाहते हैं उसी से चुनाव करा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सवाल तो उठेंगे फिर। अब ईवीएम हैकिंग पे आप दोस्त क्या समझते हैं? क्या कांग्रेस जो ये सवाल उठा रही है ये वाकई में वाजिब है? क्या वाकई में ईवीएम हैक होते हैं? क्या वाकई में जो आप वोट करते हैं वो आप वोट जिस पार्टी को करते हैं उस तक नहीं पहुंचता है? अगर ये बातें भी आपके जहन में हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।